गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप यूपीएलटी ग्रेड के एग्ज़ाम के काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और जो भी प्रीवियस ईयर के हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसको काफ़ी डिटेल में हमने जो डिस्कस किया था उसको आप हर एक क्वेश्चंस को प्लीज़ देखिए, गो थ्रू कीजिए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ वीडियोज़ में कमेंट करें। और मैं जो प्रीवियस वीडियो लेके आया था वो अकाउंट के ऊपर था बेसिकली, राइट। आज जो सेकंड में मैं वीडियो बनाया हूँ वो इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर बना। जो फर्स्ट वीडियो था वो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के ऊपर था, जिसमें मैं मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंट के बारे में डिस्कस किए थे हम लोग, राइट। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। आज हम इश्यू ऑफ शेयर्स देखेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस यूपी टीजीटी, पीजीटी एंड यूपी एलटी ग्रेड, बेसिकली जो वीडियो है उसमें यूपी एलटी ग्रेड में जो क्वेश्चंस आए थे 2018 में, राइट, एंड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो 2026 में आ सकते हैं वो हम सब इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो सिर्फ यूपी एलटी ग्रेड वालों के लिए नहीं बल्कि केवीएस टीजीटी पीजी एंड यूपी टीजीटी पीजीटी जो बच्चे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये यूज़फुल होने वाली है। ओके, तो इसमें से जो 2018 में यूपीएलटी ग्रेड में जो क्वेश्चन आई थी या 2021 में यूपी टीजीटी एंड पीजीटी की जो भर्तियां निकली थी एंड केवीएस की भी उस टाइम निकली थी, उन उसमें भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से कम से कम 4 to 6 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप कोई भी कॉमर्स का एग्ज़ाम दो, हर एक कॉमर्स एग्ज़ाम में ज़रूरी पूछते हैं। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं इशू शेयर्स का। फर्स्ट पहले हम थोड़ा कुछ कंसेप्ट उसको डिस्कस करेंगे एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, बिकॉज कंसेप्ट के ऊपर भी क्वेश्चंस हमेशा हम देखते हैं कि हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बिकॉज इसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है। 7-8 क्वेश्चन हम देखेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा। और आपको प्लीज़ अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो प्लीज़ आप मैसेज करें, कमेंट करें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। इशू ऑफ शेयर्स। सो बेसिकली कंपनी को कभी अगर फंड रेज करना है प्राइवेट फर्म्स को, तो ये क्या करते हैं, वो कैपिटल रेज कर देते हैं। जैसे कि टाटा है, रिलायंस है, राइट। ये क्या करते हैं, फंड चाहिए रहता तो वो लोन भी ले सकते हैं या तो शेयर भी इशू करा सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, शेयर अगर इशू करते हैं तो पब्लिक क्या करती है, उनके शेयर को सब्सक्राइब करती है, बाई करती है, राइट। सो बेसिकली शेयर होता क्या, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल। ओके, क्या होता है, कैपिटल का हिस्सा होता है, पार्ट होता है। और उसको जो हम शेयर को इशू करते हैं उस वैल्यू को हम बोलते हैं इशूड प्राइस है, इशू वैल्यू, राइट। और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। जैसे कि किसी कंपनी का शेयर की वैल्यू 1 रुपये होगी या 2 रुपये होगी या 5 रुपये होगी, 10 रुपये होगी, राइट। बट आज उसका मार्केट में जो रेट होगा वो 600, 700, 800, 1000 होगा, राइट। सो उसका एक्चुअल वैल्यू दैट इज नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू होता है, राइट। सो नेक्स्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। नाउ मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एक अकॉर्डिंग टू सभी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने प्रिस्क्राइब किया कि कोई भी कंपनी they must receive at least 90% of share capital issued for subscription before it allots the share to the shareholders। जब भी शेयर इशू करते हैं तो उनमें से कम अगर सपोज करें कंपनी ने 100 शेयर इशू किए हैं पब्लिक को, राइट, उसमें से कम 90% से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब्ड होने चाहिए। अगर 90% से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब नहीं है तो वो अलॉट नहीं कर सकते एज पर दी सेबी गाइडलाइंस, राइट। तो उनको जो भी रुपए उनको मिला रहेगा अप्लीकेंट से, जो भी शेयर होल्डर्स हैं उन सबके रुपए को उनको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। अगर 15 डेज़ के अंदर उन्होंने रिटर्न नहीं किया तो 15 डेज़ के बाद उनको 15% पर एनम का इंटरेस्ट उनको पे करके रिफंड करना पड़ेगा। सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन बेसिकली क्या होता है, 90% ऑफ जो भी शेयर कैपिटल इशू किए हैं अगर वो सब्सक्राइब नहीं होता है बाय द पब्लिक, देन दे हैव टू रिटर्न इट बैक टू द एप्लीकेंट, ओके, या शेयर होल्डर्स। सो नेक्स्ट है ऑथराइज कैपिटल, या ऑथराइज कैपिटल को हम लोग नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ सब सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल होता है, इसका मतलब दिस आर दोज कैपिटल, हम इसको ये बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें बोला गया है कि कंपनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर जो इशू कर सकती है उसको बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल, राइट। एक कंपनी सपोज करो 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करेगी, राइट। सो आज उसने खाली 50,000 ही इशू किया, राइट। तो मैक्सिमम जो कैपेसिटी उसका 1,50,000 है, जो भी मैक्सिमम जितना वो शेयर इशू कर सकती है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड ऑथराइज शेयर कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट है रिजर्व कैपिटल। अभी स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा रहेगा कि बहुत बार कैपिटल रिजर्व देन रिजर्व कैपिटल के बारे में ऐसा क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो जो रिजर्व कैपिटल होता है ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच इज़ कॉल्ड अप इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस, राइट। जब कंपनी का बंद होने का काम टाइम आता है उस टाइम पे इस पर्टिकुलर कैपिटल को कॉल करते हैं। एंड ये जो होता है इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अनकॉल्ड अप, राइट। या ये कभी यूज़ होगा, सिर्फ
जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी, जब कंपनी बंद होगी, जब डिसॉल्व होगी, डिसोल्यूशन फर्म होगा, तब हम इसको यूज़ करेंगे। एंड जो रिजर्व कैपिटल होता है वो कैपिटल रिजर्व्ड है एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द राइटिंग ऑफ द कैपिटल लॉसेज। याद रखो, कैपिटल लॉस को राइट ऑफ कैंसिल करने के लिए भी हम लोग रिजर्व कैपिटल को यूज़ नहीं करते। क्लियर? नाउ कैपिटल रिजर्व क्या होता है, अब मैं लास्ट वाला बता रहा हूँ। जो कैपिटल रिजर्व क्या होता है, ये बेसिकली ये पार्ट ऑफ रिजर्व है विच इज़ नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, राइट। जो कंपनी का प्रॉफिट होता है उससे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिविडेंड, बट ये जो कैपिटल रिजर्व है इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ नहीं करते, बट ये प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है, राइट। इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट एंड ये कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर? सो जो रिजर्व कैपिटल है वो वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के टाइम यूज़ करेंगे, जब कंपनी क्लोज होगी, बंद होगी, तब यूज़ करेंगे। एंड कैपिटल रिजर्व क्या होता है, जो हम लोग कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये भी बेसिकली कभी यूज़ कर सकते हैं, कभी भी ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी हम लोग कैपिटल रिजर्व को यूज़ कर सकते हैं, बट रिजर्व कैपिटल कभी भी नहीं यूज़ कर सकते। कभी यूज़ करेंगे ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस, राइट। अब जो इशू ऑफ शेयर्स है वो बेसिकली दो टाइप से होता है। फर्स्ट है फॉर कैश एंड सेकेंड इज फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सो इसमें हम देखेंगे कि जो कंपनियां होती हैं अगर शेयर को इशू करेंगे फॉर कैश, मतलब कि उन्होंने पब्लिक को शेयर दिया एंड पब्लिक उनको क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो उनको कैश मिलेगा, राइट। अब एक अदर देन कैश भी होता है जिसमें कंपनी को कैश के जगह असेट्स मिलते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, ऐसा कुछ मिलेगा, राइट। सो इसके ऊपर हम डिटेल में देखेंगे, बट जो इस पर्टिकुलर वीडियो में है वो जो पास्ट पेपर्स में है उसी की बेस पे मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है। सो जो अगर आपने देखा रहेगा कि प्रीवियस वीडियोज़ में जो 2018 में कॉमर्स में LT ग्रेड के एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिस टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे उसी टाइम के मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आऊँ बेसिकली, राइट, ताकि आपको इजीली समझ में भी आए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट, एंड उसका वेटेज क्या है। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि चाहे KVS का हो या UP LT ग्रेड का या UP TGT PGT का एग्ज़ाम, कहीं भी अगर आप देखते हैं तो उसमें हमेशा आपको ये क्वेश्चंस मिलते हैं, राइट। एग्जाम्स अलग अलग है, बट अगर कॉमर्स की बात करते हैं, TGT PGT की अगर बात करते हैं तो 100% यू विल गेट द दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नाउ सी हियर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वीडियो देख रहा है काफ़ी लकी होगा, बिकॉज इसमें से हर एक सेक्शन में से आपको क्वेश्चंस जरूर आपको आने वाले एग्जाम में, या अगर आप UP LT ग्रेड के लिए एग्जाम दे रहे तो भी आपको मिलेगा, KVS TGT PGT का भी दे रहे हैं तो भी आपको मिलेगा, एंड UP TGT PGT में भी 100% इसमें से आपको कम से कम, अगर आप UP LT ग्रेड की बात करें तो कम से कम 4 से 5 मार्क के क्वेश्चन मिनिमम इसमें से आपको आने वाले हैं। 5 मार्क्स तो इसमें आएंगे। अगर आप TGT एंड PGT की बात करें तो मिनिमम आपको इसमें से 12 मार्क्स टू 18 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर इसमें बनेंगे, या उससे ज़्यादा भी बन सकते हैं, राइट। एंड KVS TGT PGT में भी एटलीस्ट 4 to 6 मार्क के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, राइट। सो देखिए, बिकॉज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का होने वाला है, तो प्लीज़ अगर आपको पसंद है प्लीज़ शेयर भी कीजिए इसको। लिखा है इसमें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, a company cannot issue share at a discount to public. However, as per section 54 of the Companies Act 2013, sweat equity shares can be issued at a discount. तो 2013 एक्ट के बाद जो भी शेयर्स है वो कभी भी पब्लिक को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते, बट हम एक कंडीशन में डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं, जब वो स्वेट इक्विटी शेयर्स हो। स्वेट इक्विटी मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको देते हैं, आई मीन जो सेलेक्टेड होते हैं, जो कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हों या ऐसा कोई सेलेक्टेड लोग होते हैं उनको जो दिए जाते हैं, राइट, तो उनको थोड़े डिस्काउंटेड रेट पे दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपीज़ का वो मार्केट वैल्यू है उसका, तो वो लोग मार्केट प्राइस है तो उसको 98, 97, 95 रुपीज़ में अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको देते हैं, राइट, ना कि न्यू पब्लिक को देते हैं, राइट। तो याद रखना कि कभी भी डिस्काउंट में शेयर को हम लोग इशू नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टेबल एफ। स्टूडेंट्स मार्क दिस वन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार मैंने, जब मेरी खुद की क्लासेस भी है, मैं उस क्लासेस में जब हम डिस्कस करते हैं टेबल एफ के बारे में, तो स्टूडेंट्स पूछते हैं सर टेबल एफ क्या होता है, उसके अंदर कंटेंट क्या है, एंड वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे टीचर्स के बारे में बात करते हैं, राइट। सो बेसिकली शेयर्स में एक्चुअली बहुत सारे पॉइंट्स है, बट हमारे एग्जाम्स के लिए एंड हमारे जो भी नीड है एंड रिक्वायरमेंट है उसके लिए टेबल एफ में ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बेस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, राइट।
सो 1 मार्क के लिए भी आ सकता है इस पे, आपको यह क्वेश्चंस भी इस पे सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट में कॉल सिनेरियर। कॉल सिनेरियर क्या होता है, अगर हमने शेयर होल्डर्स को कॉल किया कि आपको इतना अमाउंट पे करना है, राइट। अगर शेयर होल्डर्स टाइम पे नहीं कर पाता, जो भी उसकी ड्यू डेट है अगर उस टाइम तक अगर वो पे नहीं कर पाता है, तो उसको शेयर होल्डर्स को कंपनी को 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा, राइट। अगर कॉल्स इन एडवांस है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, कंपनी ने पूछा नहीं हमको, बट हम लोग ने शेयर होल्डर्स ने ऑलरेडी उसको पे कर दिया। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन के साथ कभी कभी शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट या कॉल के भी सब पे कर देते हैं, राइट। तो जो भी एडवांस में पेमेंट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं, राइट। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक प्रोसीजर होता है, 1 सेकेंड। अगर हमने शेयर इशू किया तो उसमें क्या होता है, एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट, देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर सपोज हम ऐसे लिखते हैं, ये है 442, यानी 10 रुपीज़ के अगर शेयर्स हैं सपोज, ठीक है। अब पहला देखो, पहले का आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम लोग ने एप्लीकेशन बोला शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए, एप्लीकेशन अमाउंट उसने पे कर दिया। हमने अलॉटमेंट बोला पे करने के लिए, उसने अलॉटमेंट पे कर दिया। हमने कॉल अमाउंट बोला पे करने के लिए, उसने कॉल अमाउंट पे नहीं किया, राइट। तो ये कॉल सिनेरियो में जाएगा, राइट। इसने जो टाइम पे जो पे नहीं किया, राइट। सो इसके ऊपर शेयर होल्डर्स को जब बाद में पे करता है तो उसको 10% का इंटरेस्ट पर एनम पे करना पड़ेगा। सपोज इसने 2 रुपीज़ अब पे नहीं करेगा तो उसके शेयर को हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, विच इज़ नोन एज फोर फीचर ऑफ शेयर। याद रखिएगा, इसके ऊपर ये क्वेश्चन आते हैं, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोर फीचर, राइट। सो और कॉल्स इन एडवांस मतलब क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस मीन्स अगर शेयर होल्डर्स, हमने खाली उसको बोला कि एप्लीकेशन अमाउंट पे कर, बट एप्लीकेशन के बाद उसने अलॉटमेंट भी पे कर दिया, फर्स्ट कॉल पे कर दिया, मतलब 4 रुपीज़ पे करने को बोला था, बट उसका एडिशनल से 6 रुपीज़ पे कर दिया, मतलब पूरा 10 रुपीज़ एक साथ ही पे किया, राइट। यानी कि जो एडिशनल 6 रुपीज़ एडवांस में पे किया अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, दिस इज कॉल्ड कॉल इन एडवांस, राइट। तो उसको कंपनी उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स को क्या करेगी, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको पर एनम पे करेगी। ये किसके थ्रू होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा बोला गया, राइट। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ वन कॉल। ओके, अमाउंट ऑफ वन कॉल मतलब क्या है, जैसे कि ये अगर एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, ठीक है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ वन कॉल शुड नॉट बी मोर देन 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। अभी जैसे कि अगर 10 रुपीज़ का शेयर है, ठीक है, सो 2.5 2.5 2.5 2.5 ऐसा, ये हो गया 25%, राइट। 10 का 25% हाउ मच, 2.5, राइट। जो लिखा था अमाउंट ऑफ वन कॉल शुड नॉट बी मोर देन 25% ऑफ द फेस वैल्यू। ये क्या होता है, फेस वैल्यू है, राइट। जिस पे शेयर इशू हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। तो अगर फेस वैल्यू उसका 10 रुपीज़ है, उसका 25% कितना होगा, 2.5 होगा, राइट। तो 2.5 से कोई भी कॉल ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। और याद रखना, अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, अगर एप्लीकेशन हम लोग ने 1 जन को मांगा तो 1 फेब को हम लोग को अलॉटमेंट वाला अमाउंट मांगना पड़ेगा। देन फर्स्ट कॉल के लिए हमको 1 मार्च, देन सेकेंड फाइनल कॉल के लिए हमको 1 अप्रैल के लिए मांगना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो बेसिकली हम क्या करें, इसमें हर एक कॉल में हम लोग 1 मंथ का गैप मांग रहे हैं, राइट। तो लिखा है 4th पॉइंट, देखिए, देयर मस्ट बी एन इंटरवल ऑफ 1 मंथ बिटवीन द 2 कॉल्स, राइट। इन दोनों 2 कॉल्स के बीच में या इन दोनों के बीच में 1 मंथ का गैप होना ही चाहिए, राइट। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एंड स्टूडेंट्स हमेशा ब्लैंक रहते हैं कि है क्या चीज़, राइट। तो थोड़ा हमको इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना है। नेक्स्ट देखते हैं अभी इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अगर इश्यू ऑफ शेयर देखो होता है, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। पहले डिस्काउंट में होता था, बट कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर उन्होंने क्या बोला कि इश्यू ऑफ शेयर्स होगा एट पार होगा एंड प्रीमियम होगा, डिस्काउंट नहीं होगा, राइट। सो पार एंड प्रीमियम का मतलब क्या था, पार मतलब क्या था, शेयर वैल्यू अगर उसकी फेस वैल्यू अगर 10 रुपीज़ है और इशू भी 10 में ही हो रहा है, पब्लिक को 10 में ही अगर दे रहे हैं हम शेयर को, तो उसको बोलते हैं इशूड एट पार। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम क्या होता है, अगर 10 रुपीज़ का शेयर है, 10 से ज़्यादा में अगर इशू कर रहे हैं पब्लिक को, उसको क्या बोलेंगे, हम प्रीमियम बोलेंगे। तो जो एक्स्ट्रा रुपया आएगा, फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपीज़ का शेयर था, हम लोगों ने उसको 12 रुपीज़ में इशू किया, तो 2 रुपया कंपनी को एक्स्ट्रा मिला, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम, राइट। सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 52 सब सेक्शन ऑफ 1, अमाउंट रिसीव्ड ऑन प्रीमियम, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है अमाउंट रिसीव्ड ऑन प्रीमियम, वो क्या होगा कि हम लोग को क्रेडिट करना है किसमें, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, राइट। किसमें करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, या इसे हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बोलते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ओके।
सिर्फ आपको एग्ज़ाम्स के लिए नहीं बल्कि आपके जनरल नॉलेज के लिए और सब्जेक्ट नॉलेज के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। सो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट हमको मिल रहा है, जो हमको 2 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो किधर हम यूज़ करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में यूज़ करेंगे। अब बताओ जो भी प्रॉफिट आता है हमको, उसको यूज़ कहाँ करना है? तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 सब सेक्शन ऑफ 2। याद रखना, इसमें लिखा कंपनी एक्ट सेक्शन 52 सब सेक्शन ऑफ 1 के अकॉर्डिंग क्या बोला, जो भी हमको प्रीमियम अमाउंट मिलता है उसको हम क्रेडिट करेंगे किसमें? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में करेंगे। बट जो भी अमाउंट मिलेगा उसको यूटिलाइज किधर करेंगे? तो उसमें किसमें बोला गया? वो सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में बोला गया है। तो ये 5 पॉइंट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखो। सो फर्स्ट पॉइंट है फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को फुल्ली पेड बोनस शेयर्स यूज़ करने पे करने के लिए हम लोग जो भी प्रीमियम के प्रॉफिट होते हैं वो हम यूज़ करते हैं अमाउंट। देन फॉर राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी की प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, राइट, वो सबको राइट ऑफ कैंसिल करने के लिए, पे ऑफ करने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ सिक्योरिटी शेयर्स या डिबेंचर्स। तो अगर कुछ भी अगर हमको शेयर को इशू या डिबेंचर को इशू करने टाइम जो भी एक्सपेंसेस है उसको भी राइट ऑफ करने के लिए हम लोग को SPR या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर। याद रखो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जो होता है उसके ऊपर, या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, राइट, इसके ऊपर जब रिडेम्पशन बेसिकली रिडीम करना है, रीपे करना है। अगर 1 लाख रुपए का हमने शेयर प्रेफरेंस शेयर लिया है, उसको अगर हम लोग 1,10,000 1,20,000 रीपे कर रहे हैं, मतलब 20,000 जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उसको हम कहाँ से यूज़ करेंगे? वो प्रीमियम अमाउंट से यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन है फॉर परचेजिंग या बाईबैक ऑफ ओन शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज। याद रखना फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये 5 पॉइंट्स है जो भी अच्छे से लर्न करना। एंड किसके अंडर है? 52 सब सेक्शन 52 के अंडर ये सब यूटिलाइजेशन होता है। और SPR कहाँ क्रिएट करेंगे, किसके अकॉर्डिंग? सो सेक्शन 52 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। ओके, अब देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, फोर फीचर ऑफ शेयर क्या होता है। अभी फोर फीचर ऑफ शेयर बेसिकली क्या होता है कि अगर जो भी डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर वो टाइम पे नहीं करते तो उसके शेयर्स को हम क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं, राइट। सो कैंसिल करेंगे तो हम क्या है कि जितने भी है, सपोज कर एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। सपोज अगर 10 रुपीज़ का शेयर है, ठीक है, जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, या चलो इसको लिखते हैं 5, 2.5, 2.5, एक जैसे एग्जांपल मैंने लिया। सो इसमें है फोर फीचर शेयर में हमने एप्लीकेशन को एप्लीकेंट को बोला एप्लीकेशन मैंने पे करने के लिए, उसने पे कर दिया। अलॉटमेंट मैंने हमने बोला पे करने के लिए, उसने पे कर दिया। बट जब हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करने को, पे करने के लिए उसको कॉल किया, ओके, उसने पे नहीं किया, राइट। जब पे नहीं करेगा उसको हम क्या करेंगे? उस शेयर को हम लोग कैंसिल कर देंगे, फोर फीचर करेंगे, राइट। सो कैंसिलेशन ऑफ शेयर को हम क्या बोलते हैं? फोर फीचर ऑफ शेयर्स, राइट। सो क्या होगा इसको, ये याद रखना, कभी हम लोग फोरफिट कभी करेंगे जब भी शेयर होल्डर्स पे नहीं कर पाएगा, राइट। तो इस पर भी अगर फोर फीचर ऑफ शेयर है, पार है, देन प्रीमियम है, वो हम देखेंगे। दोनों की थोड़ी सी एंट्री अलग आती है, ठीक है। सो ये जो फर्स्ट एंट्री है वो पार की है, तो क्या लिखते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरिया। अभी फोरफिटेड शेयर में क्या होता है? जितना भी शेयर्स पे नहीं किया है, अनपेड शेयर्स जो भी रहेगा, राइट, अनपेड शेयर्स मल्टीप्लाई कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। ओके, कॉल्ड अप कैपिटल मतलब जो मैं एग्जांपल दिया था, हमने एप्लीकेशन कॉल किया, उसने पे किया, अलॉटमेंट कॉल किया, पे किया, बट फर्स्ट कॉल हमने कॉल किया बट पे उसने नहीं किया, राइट। सो हमारा कॉल्ड अप कैपिटल कितना था? पूरा 10 रुपीज़ था कॉल्ड अप हमने किया, राइट। समझा आपको? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल ऐसे लिखा था ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने लिखा था, राइट। 10 रुपीज़ का था, ये 5 रुपीज़, ये 2.5, ये 2.5, राइट। हमने इसको कॉल किया, उसने पे किया, हमने अलॉटमेंट कॉल किया, उसने पे किया, हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किया बट उसने पे नहीं किया, राइट। तो कॉल्ड अप कैपिटल कहाँ तक वो था? ये था 2.5 रुपीज़, 2.5 रुपीज़, 5 रुपीज़, और ये 5 रुपीज़, 10 रुपीज़। यानी कि जो भी अनकॉल्ड कैपिटल है ना, उसको हम क्या करेंगे? हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था कॉल्ड अप कैपिटल? अनपेड शेयर को कॉल्ड अप कैपिटल से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 100 शेयर्स थे तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल कितना था? 10 रुपीज़ से कॉल्ड अप कैपिटल से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में? सो कैसे रहेगा ये? इसमें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर 100 शेयर्स थे, ठीक है, ऑफ ₹10 कॉल्ड अप, ठीक है, तो कितना? 1000 हो गया, ठीक है। उसमें फोरफिटेड शेयर्स एंड कॉल्स इन एरिया मतलब जो उसने पेमेंट नहीं किया। तो अभी हमारे जो हमने एग्जांपल दिया था उसमें
वो उसने 5 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पे नहीं किया, यानी कि 500 रुपीज़ इसमें आ जाएगा और कंपनी ने जो फॉरफिट किया बैलेंस 500 वो रहेगा, राइट। सो 500 इधर आ जाएगा, समझ में आए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फॉरफिचर ऑफ शेयर्स व्हेन विच वर इशूड एट प्रीमियम, अगर प्रीमियम में इशूड हुआ है क्वेश्चन तो अभी इसमें दो केसेस आते हैं, दो सिनेरियो आते हैं। प्रीमियम में क्वेश्चन में प्रीमियम दिया है और वो प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है या कॉल के साथ है या फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल किसी के साथ भी है, वो पे कर दिया। अगर प्रीमियम किसी के कॉल के साथ है और उस कॉल को अगर शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया तो आपके जर्नल एंट्री में कहीं भी प्रीमियम नहीं आएगा, अगर फॉरफिचर हम बात कर रहे हैं, राइट। तो इट इज सिमिलर टू दी पार, राइट। शेयर कैपिटल कॉल्स इन टू फॉरफिचर शेयर, राइट। अगर सपोज करो प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है और उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, तो जब जर्नल एंट्री हम लोग डालेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमेशा लिखेंगे, ठीक है। देख रहे हैं आप यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमने डाला, इसमें जब फॉरफिट करते हैं तो डेबिट में आता है, राइट। क्लियर है। तो याद रखना, अगर अलॉटमेंट के साथ दिया है ये प्रीमियम, ठीक है, और उसने पे नहीं किया तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सपोज अगर फर्स्ट कॉल के साथ प्रीमियम था और प्रीमियम अमाउंट उसने पे नहीं किया तो भी हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट में लिखते हैं। क्लियर हुआ। सो टू कॉल्स इन एरिया टू फॉरवर्डेड शेयर्स। अभी कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉरफिट होने के बाद कंपनी क्या करती है, जो भी फॉरफिटेड शेयर्स है उसको रीइश्यू करती है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं और हमेशा 90% स्टूडेंट मिस्टेक करके आते हैं इस पर, राइट। सो लिखा रीइश्यू क्या होता है, रीइश्यू कैन बी डन एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। रीइश्यू पार में भी हो सकता है, प्रीमियम भी हो सकता है, डिस्काउंट भी हो सकता है। डिस्काउंट होगा तो लॉस होगा कंपनी को, राइट। तो जब लॉस होगा तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट में लिखते हैं, याद रखना आप लोग। सेकंड, इट इज सेल ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स नॉट एन अलॉटमेंट शेयर। याद रखो ये फ्रेश हम लोग अलॉटमेंट शेयर नहीं कर रहे, हम क्या करें, जो शेयर्स को हमने कैंसिल किया उसी को हम लोग क्या कर री इशू कर रहे हैं, राइट। थर्ड पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप केवीएस का पेपर है, यूपी टीजीटी पीजीटी का पेपर अगर आप उठा के देखते हैं ना तो आपको इसमें दिखेगा ये, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, forfeited shares can be issued at a discount but the amount of discount allowed cannot exceed the amount forfeited on the share issued। अगर उन्होंने जितना भी फॉरफिट किया उससे ज़्यादा अगर डिस्काउंट देता है तो कंपनी जो सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 का जो एक्ट है उसमें बोला है कि कंपनी कोई भी शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकती। तो ये उसका जो रूल्स है वो वायलेट हो जाएगा, राइट, वायलेशन हो जाएगा, बहिष्कार हो जाएगा उस रूल का। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि जो जितना भी उन्होंने फॉरफिट किया है उससे ज़्यादा कभी भी डिस्काउंट नहीं दे सकते। आप बहुत सारे पेपर्स देखो कॉमर्स में हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि कितना मैक्सिमम डिस्काउंट कैन बी अलाउड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। तो याद रखो जितना उन्होंने फॉरफिट किया है उतना ही हम लोग डिस्काउंट भी दे सकते, उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। नेक्स्ट अब एंट्रीज है रीइशू की। तो फर्स्ट जो एंट्री है ये अगर सपोज करो अगर 10 रुपीज़ के शेयर थे, राइट, 10 रुपीज़ का शेयर था, याद रखो शेयर कैपिटल में क्या लिखते हैं, जो उसकी एक्चुअल जो थी 10 रुपीज़ की शेयर थी उसमें से हमने शेयर इशू किया 9 रुपीज़ में, यानी कि हमको 1 रुपीज़ का लॉस हुआ, राइट। तो ये ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि जितना हमको लॉस होता है वो शेयर फॉरफिटेड में डालते हैं, फॉरफिटेड शेयर्स में डालते हैं, और जितना रुपये हमको मिलेगा रीइशू से हम लिखेंगे बैंक अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये बेसिकली ये कभी होगा जब क्वेश्चन में दिया रहे कि अगर फेस वैल्यू इसके जो शेयर का था 10 था, हमने खाली 9 रुपीज़ में ही इशू किया, ठीक है। सो हो रहेगा। एक्चुअली ये सब एंट्रीज सेम ही हमने लिखी है। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम। जो पहला हम फॉरफिट करेंगे, जो भी फॉरफिटेड शेयर को रीइशू करेंगे। अब रीइशू करने के बाद जो भी प्रॉफिट हमको आता है हम क्या करते हैं, उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट एंट्री होती है उसमें, ठीक है। क्लियर हुआ। बट एक हमको इसमें ध्यान देना है कि जो एंट्रीज हम पास करेंगे ना, ये लास्ट एंट्री जो भी हम पास करेंगे उसमें हम क्या करते हैं, कभी कभी ना फॉरफिटेड शेयर जो होते हैं ना, फॉरफिटेड शेयर इज नॉट इक्वल्स टू रीइशू शेयर, राइट। अगर फॉरफिचर और रीइशू शेयर इक्वल नहीं होते तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या रहता है, बेसिकली अमाउंट, याद रखना फ्रेंड्स, अगर जितना भी फॉरफिटेड शेयर और नंबर ऑफ शेयर रीइशूड इक्वल नहीं है तो उसके लिए फॉर्मूला बता रहा हूँ, अमाउंट ऑफ शेयर forfeited अपॉन नंबर ऑफ शेयर forfeited मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर रीइशूड, ठीक है।
माइनस लॉस ऑन रीशू, माइनस लॉस ऑन रीशू, ठीक है, याद रखना। ओके एंड फ्रेंड्स याद रखना हमको इसको बोर्ड मॉस फॉलो करना है, ठीक है, माइनस करने के लिए कैलकुलेट करने बोर्ड मॉस। बिकॉज स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, मैं बिकॉज मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक पता नहीं कि बोर्ड मास होता क्या है, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट हमको ओपन करना है, पहले जो इसका अंदर का कैलकुलेशन है हमको इसको करना है, जो आंसर रहेगा फिर हमको इससे माइनस करना है। क्लियर एवरीवन? चलो अभी क्वेश्चंस हम देखते हैं। जितना भी हम लोग थियोरेटिकल देखा, भी फिजिकल क्वेश्चंस देखते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल्स देखते हैं, तब आपको पता चलेगा कि आप किस आपकी जो तैयारी है अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है ए लिमिटेड फोरफिटेड 900 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each for the non-payment of allotment money of ₹3 per share, 30 per share. Okay, and the first call of ₹20 per share, the second and final call of 25 per share has not been made. The forfeited shares were reissued. अभी अगर इसमें आप देखेंगे तो इसमें दो पार्ट दिया हुआ है, राइट। अभी दो पार्ट कौन कौन से हैं इसमें? एक है, एक तो पहले हम लोगों ने फोरफिट किया, राइट, दूसरा क्या बोल के उसने रीइशू किया, ठीक है। तो हम लोग पहले फोरफिचर जो जितना फोरफिट किया वो हम देखते हैं, देन उसका सेकंड पार्ट रीइशू करेंगे। अभी देखो जो मैं हमने इसमें प्रीमियम है, प्रीमियम नहीं है इसमें, राइट। सो जो मैं आपको जो एंट्रीज मैंने दिखाई थी वो क्या थी एंट्री? शेयर कैपिटल, राइट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, देन टू इसमें क्या क्या पे नहीं किया है, तो इसमें तो क्या लिखा है क्वेश्चन में? ए लिमिटेड फोरफिटेड 900 इक्विटी शेयर्स। कितना फोरफिट किया उसने? 900 इक्विटी शेयर को फोरफिट किया है, ठीक है, ऑफ ₹100 ईच। उसका फेस वैल्यू क्या था? 100 ईच था। ये जो क्या है उसका फेस वैल्यू है, ठीक है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अभी अगर हम सपोज क्वेश्चन में अगर कुछ दिया है उसके अकॉर्डिंग हम ये सब लिखते जाते हैं कि अलॉटमेंट कितने का था? ₹30 का था, राइट। एंड फर्स्ट कॉल जो था वो था ₹20 का, एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल था ₹25 का, 25। और कितने के थे? फेस वैल्यू कितना है? 100, राइट। 1 सेकेंड, ओहो सॉरी, फिर लिखना पड़ेगा। एनीवेज, सो एप्लीकेशन जो था, देन अलॉटमेंट हमने देखा, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, राइट, एंड टोटल हो गया ₹100 का शेयर था, राइट। तो यहाँ पे दिया है कि फाइनल कॉल था, सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो था वो था ₹25 का, जो फर्स्ट कॉल था वो ₹20 का था, अलॉटमेंट था ₹30। सो बैलेंस कितना होगा? वो हमारा क्या रहेगा? हमारा एप्लीकेशन रहेगा, राइट। तो 30 + 20 50 एंड 25 75, तो जो हमारा बैलेंस है वो ₹25 है, राइट। तो अब क्वेश्चन में देखते क्या लिखा है। ए लिमिटेड फोरफिटेड 900 इक्विटी शेयर, राइट। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने मिले? 900 थे, एंड फेस वैल्यू कितना था उसका? 100 ईच, राइट। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, हम फोरफिचर ऑफ शेयर कभी करते हैं जब शेयर होल्डर्स पे नहीं करता, यानी कि नॉन पेमेंट ऑफ मनी, राइट, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल। सो ये उसने क्या उसने पे नहीं किया? एक तो उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, तो इसको फोरफिट करेंगे, एंड द फर्स्ट कॉल के अमाउंट को भी उसने पे नहीं किया, राइट। तो एंट्री हम क्या डालेंगे इसके लिए? शेयर कैपिटल, ठीक है, डेबिट 900 शेयर्स, 900 शेयर्स मल्टीप्लाई कितना कॉल्ड अप कैपिटल हुआ? दो एप्लीकेशन हमने इसको बोला उसने पे कर दिया है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं, मतलब उसने पे कर दिया, राइट। अलॉटमेंट हमने बोला, अलॉटमेंट उसने पे नहीं किया, राइट। देन कॉल हमने बोला, फर्स्ट कॉल भी उसने पे नहीं किया है, करेक्ट फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या करेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल कहाँ तक होगा इसमें? 25 + 30 + 20, तो कितना हुआ? 75। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 75 से करेंगे, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट क्या लिखेंगे? टू फोरफिटेड शेयर, टू उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया तो लिखते हैं टू शेयर अलॉटमेंट। अगर उसने कॉल नहीं पे किया है तो हम लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल, ओके, याद रखना शेयर फर्स्ट कॉल, ओके। सो हम क्या करेंगे इसमें भी ये सब अकाउंट क्रेडिट लिख देना आप। अब इसमें फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना था एंड अलॉटमेंट का कितना, तो वो देखें। तो अलॉटमेंट का कितना? ₹30, राइट। तो कितना शेयर थे? 900 शेयर, तो 900 शेयर मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम लोग? 30 से करेंगे, बिकॉज उतना अलॉटमेंट का अमाउंट था, राइट। देन कॉल का कितना था? फर्स्ट कॉल का 900 इंटू कितना करेंगे? ₹25, राइट। 25 तो मल्टीप्लाई 25 करेंगे। अब जो बैलेंस बचा, कितना बैलेंस बचा? 25, राइट। तो वो फोरफिटेड शेयर में जाएगा, तो इधर आएगा 900 इंटू 25, ओके।
क्लियर हुआ। इसका प्रॉपर कैलकुलेशन मैं दिखाता हूँ। जो फर्स्ट में था, जो शेयर कैपिटल में जा रहा था, राइट, जो शेयर कैपिटल में था, जो हमने डेबिट में किया था, वो आएगा आपको 900 मल्टीप्लाई 75 करेंगे तो 67,500 आएगा। ठीक है। टू फोरफिटेड शेयर था, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फोरफिटेड शेयर था, वो हमने किया था 900 इंटू 25 किया था, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 22,500 आएगा, राइट। देन हम लोग शेयर अलॉटमेंट देखे थे, शेयर अलॉटमेंट भी उसने 900 इंटू कितने का था, अलॉटमेंट 30 पे नहीं किया था तो 30 करेंगे कितना 27,000 आएगा। देन टू फर्स्ट कॉल, राइट, जो शेयर फर्स्ट कॉल था, उसने भी कितना था 25 रुपीज़ है, यानी कि 900 पे 25 रुपीज़ ने कॉल का भी पे नहीं किया, तो कितना आएगा ये 20, सॉरी ये नहीं, फाइनल कॉल है ये 20 रुपीज़, हाँ सॉरी, फर्स्ट कॉल का कितना है 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ करेंगे, नॉट 25, 20 रुपीज़ करेंगे, राइट। तो कितना हो जाएगा 18,000, राइट, 18,000 होगा। सॉरी अगर मैंने फर्स्ट कॉल का 25 बोला, यहाँ पे क्या लिखा है, द सेकेंड एंड द फाइनल कॉल ऑफ 25 पर शेयर हैज़ नॉट बीन मेड। याद रखो फ्रेंड्स, इसमें क्या बोला क्वेश्चन में कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल उसने कॉल ही नहीं किया, यानी कि ये हम लोग को लेना ही नहीं है ये 25 रुपीज़, क्लियर। इसीलिए हम लोगों ने जो हमारा कॉल्ड अप कैपिटल हुआ कितना, सिर्फ 75 रुपीज़ तक ही हुआ, बिकॉज हमने एप्लीकेशन बोला, उसने एप्लीकेशन शेयर होल्डर ने पे कर दिया, अलॉटमेंट हमने बोला, अलॉटमेंट उसने पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल बोला उसने, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, यानी कि हमने कॉल कहाँ तक किया उसको, टिल फर्स्ट कॉल, एंड टिल फर्स्ट कॉल तक टोटल फेस वैल्यू कितना हुआ, सिर्फ 75 हुआ, राइट। सो सेकंड एंड फाइनल कॉल को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि उसने मेड ही नहीं किया, तो कैसे देगा वो, राइट, क्लियर हुआ। तो फ्रेंड्स याद रखना है, जो हमने शेयर फॉरफीचर का अमाउंट रखा है ये हमको ज़रूरत पड़ेगा आगे, राइट। तो याद रखना 22,500, राइट। अभी हम देखते हैं इसमें कि सेकेंड पार्ट जो देखते हैं वो है द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर 90 पर शेयर एंड 75 पेड अप, राइट। यानी फोरफिटेड शेयर जो भी था उसको रीइश्यू किया, राइट। तो कितने का, इसमें क्या बोला है कि जो फोरफिटेड शेयर था उसको हम लोग ने रीइश्यू किया 90 रुपये में रीइश्यू किए, बट हमने शेयर होल्डर से बोला कि भाई तू सिर्फ 75 रुपीज़ दे, पेड अप कितना बोला, तो सिर्फ 75 रुपीज़ दे, बट उसने कितना दिया 90 दिया, यानी कि कंपनी को अगेन प्रॉफिट हो गया, राइट। तो एंट्री क्या डालते हैं हम लोग, जब रीइश्यू करेंगे बैंक में आएगा रुपया, कितना आएगा, कितना फोरफिट किया, जितना भी फोरफिटेड था उतना ही हमने रीइश्यू किया, राइट। सो 900 इंटू 90 कितना होगा ये 81,000, राइट। देन टू शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे, कितना उसने बोला पे करने के लिए, राइट, या उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उसकी वैल्यू थी वो सिर्फ 75 थी, बोले सिर्फ 75 दे भाई, बट उसने दिया कितना, उसने 90 दिया, राइट। तो हम क्या करेंगे इसमें 900 इंटू 75 करेंगे, जिसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, एक्चुअल वैल्यू 67,500, राइट। जो एक्स्ट्रा मिला हम उसको क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में डालेंगे हम, जैसे बताया ना मैंने आपको पहले भी कि प्रीमियम अकाउंट कभी बनाते हैं, जब भी हमको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, राइट, या तो इशू करते टाइम या तो रीइशू करते टाइम। तो कितना डिफरेंस आएगा, 900 मल्टीप्लाई 15 रुपीज़ हमको एक्स्ट्रा मिला, करेक्ट। सो कितना आ जाएगा ये 13,500, क्लियर हुआ। अभी फ्रेंड्स जो लास्ट एंट्री है, वो लास्ट एंट्री क्या होती है, हमने देखा था कि शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, राइट। फ्रेंड्स याद रखना, ये कभी भी अगर जितना भी शेयर फॉरफिट किया अगर उतना ही रीइश्यू करते हैं हम लोग, राइट, तो जितना भी शेयर फॉरफीचर में हमारे अमाउंट निकला था ना 22,500, राइट, तो वो उतना अमाउंट टोटल कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज करो रीइश्यू अगर यहाँ पे अगर 90 रुपीज़ होता और यहाँ पे 75 होता तो इसका कैलकुलेशन दूसरा होता है, राइट। अभी सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, आपको जितनी भी डाउट्स है ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी, बिकॉज हर एक टाइप को मैं क्वेश्चंस लेके आया, जो भी मैंने बताया आपको यहाँ पे कि ये 75 हो जाता, ये 90 हो जाता, उस टाइप का भी मैंने क्वेश्चन लेके आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जो सेकेंड क्वेश्चन है ये, बी लिमिटेड फोरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ, कितना नंबर ऑफ शेयर्स है 500, फेस वैल्यू कितना है 100 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, खाली उसने फर्स्ट कॉल उसने पे नहीं किया, राइट, फर्स्ट कॉल एंड द फाइनल कॉल ऑफ ₹25, राइट, यानी फर्स्ट कॉल 20 का एंड फाइनल कॉल 25 का उसने पे नहीं किया, राइट। 250 ऑफ दिस शेयर्स वर रीइश्यूड, तो रीइश्यू है, फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं फॉरफीचर का पार्ट देख लेते हैं, राइट। इसमें कुछ प्रीमियम के बारे में क्वेश्चन नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे इसमें शेयर कैपिटल, राइट, शेयर कैपिटल। अब इसने क्या बोला, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
पे नहीं किया, फाइनल कॉल पे नहीं किया मतलब कि उसने पूरा कॉल्ड अप कैपिटल पूरा होगा 100 रुपीज़ तक होगा, यानी कि अलॉटमेंट कॉल, एप्लीकेशन कॉल किया, एप्लीकेशन पे कर दिया होगा, अलॉटमेंट कॉल किया, अलॉटमेंट पे कर दिया होगा, फर्स्ट कॉल किया कॉल बट उसने पे नहीं किया, राइट, कॉल्ड अप था उसका बट उसने पे नहीं किया, राइट। सेम फाइनल कॉल को भी उसने कॉल किया बट उसने फाइनल कॉल पे नहीं किया, करेक्ट, यानी कि हम लोगों ने पूरा 100 रुपीज़ तक कॉल किया रहेगा। अंडरस्टूड मैंने क्या बोला, जैसे कि एप्लीकेशन था, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, राइट, तो ये 25 रुपीज़ का है, ये 20 रुपीज़ का है, ये मिलाकर सपोज करो 55 का होगा बिकॉज 100 के शेयर, राइट। ये कॉल किया इसने, ये पे कर दिया, ये कॉल किया इसने, पे कर दिया, फर्स्ट कॉल किया उसने पे नहीं किया, सेकंड कॉल किया बट पे नहीं किया, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना पूरा 100 ही हुआ ना, राइट। सो इसीलिए हम लोग 100 लेंगे यहाँ पे, क्लियर हुआ। सो यहाँ पे क्या दिया है कि 500 शेयर्स जो 100 ईच थे हमने फोरफिट किया बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, ठीक है, फर्स्ट कॉल एंड द फाइनल कॉल, राइट। तो 500 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई कॉल्ड अप कैपिटल, तो कॉल्ड अप कैपिटल यहाँ पे 100 ही होगा, तो कितना होगा ये 50,000, राइट। टू फोरफिटेड शेयर, टू शेयर फर्स्ट कॉल, अकाउंट टू शेयर सेकेंड कॉल, राइट, क्रेडिट, ठीक है। एक क्रेडिट में जाएंगे तो क्या होगा इसमें, फर्स्ट कॉल का कितना था 500 शेयर्स पे 20 रुपीज़, राइट, 20 रुपीज़, देन ये 500 पे कितना 25 रुपीज़, तो ये कितना हो जाएगा 10,000, ये कितना होगा 12,500, और जो बैलेंस हमारा बचा वो 27,500 इधर आ गया, ठीक है। फ्रेंड्स याद रखना शेयर फॉरफीचर में फॉरफिटेड शेयर में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हो, थोड़ा आप ध्यान देना इसमें, ठीक है, बिकॉज नेक्स्ट में हम लोग उसको अभी ये अमाउंट की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो हम करने वाले हैं वो क्या है, रीइशू का, राइट। सो लिखा है 250 ऑफ दिस शेयर, यानी कि फॉरफिट हमने किया 500 बट हमने रीइशू कितना किया, सिर्फ हम रीइशू कितना कर रहे हैं 250 शेयर ही कर रहे हैं, राइट। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा जब हम लोग कैपिटल रिजर्व का एंट्री डालेंगे, राइट। तो देखते हैं इसमें 250 ऑफ दिस शेयर वर रीइशूड एट 50 पर शेयर फुल्ली पेड अप। इसमें क्या बोला कि उसने सिर्फ 50 रुपये ही उसने पे किया, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि रीइशूड किया एट ₹50 पर शेयर फुल्ली पेड अप। उसने जो शेयर होल्डर्स था वो क्या किया, उसने सिर्फ 50 रुपये दिया और इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी शेयर की 100 रुपये थी, ठीक है। तो एंट्री कैसे करें रीइशू की, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना शेयर था 250 शेयर, ठीक है, और कितने में रीइशू किया 50 में, राइट। तो हम लिखेंगे 50, यानी कितना होगा 12,500 हो जाएगा, राइट। देन देखेंगे इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, राइट, फुल्ली पेड अप होना चाहिए था यानी कि उसका जितना वैल्यू थी 100 वैल्यू थी उस पर उसको पे करना, बट उसने खाली 50 रुपीज़ पे किया। यहाँ पे लिखेंगे शेयर कैपिटल में क्या लिखते हैं, उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी शेयर की थी, तो 250 शेयर की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 100 थी, यानी कि 25,000 के शेयर की वैल्यू थी, बट उसने खाली 12,500 दिया, यानी कि लॉस उसको कितना हुआ, जो लॉस हुआ हम उसको क्या लिखेंगे फोरफिटेड शेयर लिखेंगे, यानी कि 250 शेयर में 50 का लॉस हुआ उसको, राइट। सो 12,500 आ जाएगा, ठीक है। याद रखना फ्रेंड्स, जो हमने पहला एंट्री जो फोरफिचर की एंट्री डाली थी उसमें क्रेडिट साइड में जो फोरफिचर आता है वो कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, बिकॉज शेयर होल्डर्स के अमाउंट को कैंसिल कर दिया तो उतना उनको प्रॉफिट मिला, राइट। बट जब रीइशू किया ना उसको तो कंपनी को लॉस हुआ इतने का 12,500 का, राइट। याद रखना कभी भी अगर फोरफिचर अगर हम लोग डेबिट में लिखते हैं यानी कि वो लॉस होता है कंपनी के लिए, ठीक है, एंड क्रेडिट में है तो अगर रीइशू करते टाइम अगर हम लोग देखिए इसमें रीइशू किया हम लोग ने 100 रुपीज़ के शेयर थे बट उसने 50 में रीइशू किया, यानी 50 का लॉस हो गया, राइट। जो प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था कि हमने प्रीमियम में इशू किया था। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को अगर हम चेंज करके लिखते हैं कि जो हम लोग ने फोरफिट किया और उसके बाद जो रीइशू किया हमने उसको 120 रुपीज़ में रीइशू किया है, 120 में करते यानी कि हमने 20 रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम कमाया, राइट। तो उसके हम लोग जैसे यहाँ पे शेयर फोरफिचर लिखा है ना वहाँ पे हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और 20 रुपीज़ वहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। बट हम लोग ने यहाँ पे 50 रुपये कम कमाए, इससे जो रीइशू किया हमने तो 50 रुपये कम हमको मिला, तो ये हमारे लॉस है, ठीक है। अब जो कैपिटल रिजर्व की एंट्री हम बनाएंगे, ठीक है, उसमें कैसा होगा कि मैं बताया पहले आपको, जब भी जितना फोरफिट करते हैं अगर उतना रीइशू नहीं करते तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो क्या होता है अमाउंट ऑफ शेयर फोरफिटेड, ठीक है, जो अमाउंट रुपीज़ में फोरफिटेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, ओके, देन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ
शेयर रीइशूड, ठीक है, देन माइनस लॉस ऑन रीइशू, माइनस लॉस ऑन रीइशू। तो हमने देखा लॉस तो हुआ ही हमको, राइट। सो अमाउंट ऑफ शेयर 40 जब हम लोग फोरफिट किया तो कितना हमको अमाउंट मिला, 27,500 था, राइट। फर्स्ट एंट्री मैंने बोला था आपको, राइट। देन नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, कितना शेयर फोरफिट किया हम लोगों ने, 500 हमने फोरफिट किया तो 500 लिख देंगे। देन नंबर ऑफ शेयर रीइशूड, रीइशू कितना किया हम लोगों ने, 250 किया तो 250 लिख देंगे यहाँ पे, राइट। ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस लॉस और रीइशू, लॉस कितना हुआ था, 12,500 लॉस हुआ था जब रीइशू किया था हमने, राइट। तो 12,500 लिखेंगे। फ्रेंड्स याद रखना, हम लोग इसको और इसको मतलब इसको कभी भी हम लोग कट नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज बोर्ड मास ये नहीं बोलता, राइट। सो ब्रैकेट्स पहले ओपन करना है, राइट। तो हम लोग कैसे कर सकते, जो इंटरनल कैलकुलेशन है फर्स्ट इसको करेंगे, तो ये 251 जा 2 जा, राइट, क्लियर है। देन हम लोग 27,500 को अभी हम लोग क्या करेंगे, 27,500 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमको कितना मिलेगा, अगर 27,500 को डिवाइड बाई 2 से करेंगे हमें मिलेगा 13,750, और यहाँ पे था ये माइनस 12,500, राइट। जब इसको माइनस करेंगे हम लोग, राइट, तो कितना हमको मिलेगा 1250। फ्रेंड्स अगर कैलकुलेट करो उतना ही आ रहा है कि नहीं, बिकॉज मेरे पास कैलसी नहीं है अभी। सो 1250 ही आएगा, राइट, बिकॉज हाँ 1250, यानी कि हम जो लास्ट एंट्री है वो क्या लास्ट एंट्री आती है, शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिजर्व, सॉरी नॉट शेयर कैपिटल, शेयर फोरफिचर या फोरफिटेड शेयर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1250। क्लियर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखो। थोड़ा सा डाउट होगा बिकॉज अगर आप लोग फर्स्ट टाइम करें तो थोड़ा डाउट रहेगा, बट अगर आप लोग ने ऑलरेडी 12th में अगर अच्छे से किया तो आपको जो भी डाउट रहेंगे इसमें सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑन फर्स्ट में, ठीक है, ऑन फर्स्ट में सी लिमिटेड फोरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ 20 ईच, ठीक है, 15 पर शेयर कॉल्ड अप ऑन विच 10 पर शेयर हैज़ बीन पेड बाय ए, ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफर इज 5 पर शेयर बीइंग अनपेड। 10 days later the directors reissued the forfeited share to B and credited ₹15 per share paid up for a payment of 10 per share। तो इसमें देखो इसमें जो क्वेश्चन है इसमें हम देखेंगे कि कितना शेयर फोरफिट किया उन्होंने। कंपनी ने बोला कि 200 शेयर फोरफिट किया, ठीक है। शेयर का रेट था मतलब फेस वैल्यू था 20 का, बट कॉल्ड अप कैपिटल कितना था 15 रुपीज़, राइट। तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसमें प्रीमियम नहीं है तो डायरेक्टली हम लिखते हैं ऐसे शेयर कैपिटल, राइट, शेयर कैपिटल एंड कितना था 200 शेयर इंटू 15 ईच, राइट। तो कितना हो गया हमारा 3000 हो गया, ठीक है। अभी हम क्या लिखते हैं ऐसे फोरफिटेड शेयर लिखते हैं, फोरफिटेड शेयर जितना फोरफिट किया टू शेयर फर्स्ट कॉल इसने नहीं दिया, राइट। इसमें लिखा है ना यहाँ पे कॉल्ड अप था 10 रुपीज़, तो हमने यहाँ पे सॉरी क्या लिखा, ऑन विच 10 पर शेयर हैज़ बीन पेड बाय ए, मतलब 15 में से 10 पे कर दिया, राइट, ए ने, बट द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 5 पर शेयर बीइंग अनपेड, 5 रुपये पे नहीं किया, तो यानी कि 200 शेयर पे 5 रुपये पे नहीं किया, यानी कि 1000 रुपये उसने पे नहीं किया, राइट। तो कितना उसने पे कर दिया, 2000 उसने पे कर दिया है। क्लियर हुआ, फोरफिचर समझ में है। अब इसका रीइश्यू हम देखते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो रीइश्यू में क्या है, इसका लिखा है यहाँ पे कि आफ्टर 10 days 10 दिन के बाद डायरेक्टर ने इसको रीइश्यू किया फोरफिट शेयर को, कितना इसने बोला कि 15 रुपीज़ में बोला करने के लिए पेड अप, बट हमको कितना मिला, सिर्फ 10 रुपीज़ मिला। पेड अप मतलब इतना बोला पे करने के लिए, राइट, बट हमको मिला कितना 10 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, हम लोग जितना फोरफिट किया है उसको हमने रीइश्यू किया कितने में, 10 में, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर थे, ऑफर पे 10 ईच करें तो कितना आएगा 2000 आ जाएगा, ठीक है। और पेड अप कितना था, कितना बोला उसको देने के लिए, जितना एक्चुअल वैल्यू होती है शेयर की, इसमें कितनी थी 15 थी, राइट। तो 15 यहाँ पे लिखेंगे 200 इंटू 15, यानी कि 3000 उसने बोला पे करने, बट उसने कल 2000 पे किया, राइट। उसने कितना नहीं पे किया 5 रुपीज़, यानी कि वो क्या होगा हमारा फोरफिटेड शेयर लॉस हो जाएगा, फोरफिटेड शेयर, राइट। तो क्या करेंगे 200 मल्टीप्लाई 5, सो दैट विल बी 1000 रुपीज़, राइट। फ्रेंड्स याद रखना अभी इसमें जितना फोरफिट किया उतना है रीइश्यू किया है, राइट। तो यहाँ पे लॉस भी हुआ है उनको, ओके। सो जब हमने फोरफिट किया था, ठीक है, तो आपको याद रहेगा जब हमने फोरफिट किया था तो फोरफिचर में हमने 2000 रुपीज़ लिखा था, राइट। फोरफिचर में कितना लिखा 2000 लिखा था। अभी हमने जब रीइश्यू किया हमको 1000 का लॉस हुआ,
करेक्ट। ये लॉस हुआ था ना, डेबिट में लिखा था हम लोगों ने, और जब फोरफिट किया तो उसको क्रेडिट में लिखा था, राइट। तो इसका जो डिफरेंस निकालेंगे वो 1000 आएगा हमारा, ये 1000 प्रॉफिट हमारा बनेगा, वो हम किसको ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में करेंगे। तो एंट्री क्या लिखते हैं हम लोग, फोरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। सो एंट्री आएगी 1000, अमाउंट कितना आएगा, 1000 आएगा। क्लियर हुआ, एनी डाउट? अगर कुछ रहे तो प्लीज़ आप कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डी लिमिटेड रिजॉल्व ऑन 1 मई 2020 दैट 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, जिसमें से 7.5 पेड, ओके। एंड उसके बाद जो है इसमें लिखा है कि फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2.5, यानी कि ₹7.50 पे कर दिया है। कितना पे नहीं किया, ₹2.5 पे नहीं किया ऑन 10 जून 2020, राइट। सो 1800 ऑफ दिस शेयर्स वर रीशूड, तो इसमें रीशू इतना कर रहे हैं, राइट, 1800, यानी कि फॉर्मूला जो मैंने बताया फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। अभी फोरफिट की एंट्री हम डालते हैं तो क्या होगा इसमें, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। कितना, 2000 इक्विटी शेयर्स था, राइट। कॉल्ड अप कैपिटल कितना हुआ, पूरा ₹10 कॉल्ड अप होगा, राइट, क्योंकि उसने क्या पे नहीं किया, फाइनल कॉल। याद रखो फ्रेंड्स, कभी भी अगर लिखा है उसने फाइनल कॉल पे नहीं किया, इसका मतलब क्या, हमने एप्लीकेशन कॉल किया पे कर दिया, उसने अलॉटमेंट कॉल किया उसने पे कर दिया, फर्स्ट कॉल हमने कॉल किया पे कर दिया, सेकंड एंड फाइनल कॉल जो था हमने कॉल किया उसने पे नहीं किया, यानी कि पूरा इंटायरली हमने कॉल किया, यानी कि पूरा ₹10 तक हमने कॉल किया रहेगा, राइट, क्योंकि ₹10 फेस वैल्यू तो हमने पूरा उसको कॉल किया, तो 20,000 आ गया, राइट। उसने एंट्री का लिखते फोरफिटेड शेयर टू फोरफिटेड शेयर टू शेयर फर्स्ट कॉल, या कॉल से नरेटिव भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, कॉल से नरेटिव लिखो या ये दोनों का रेट, राइट। तो उसने क्या पे नहीं किया, उसमें 2000 शेयर ऑफ 2.5 ईच उसने पे नहीं किया, राइट। तो कितना हो जाएगा, ये 5000 हो जाएगा कॉल्स में, और ये 2000 मल्टीप्लाई 7.5 करेंगे तो कितना आएगा, 15,000 ये आ जाएगा। याद रखना, ये उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसको थोड़ा याद रखना अभी, बिकॉज अभी इस प्रॉफिट की ज़रूरत हमको पड़ने वाली है जब हम लोग कैपिटल रिजर्व में एंट्री डालेंगे, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, इसमें क्या बोला है कि 1800 ऑफ दिस शेयर वर इशूड एट 6, यानी कि हम लोग ने 2000 फोरफिट किया और सिर्फ 1800 हमने रीशू किया। सो 1800 मल्टीप्लाई कितने में किया हम लोगों ने, ₹6 में किया, तो कितना आ जाएगा, 00488410, ठीक है। सो ये हो गया कितना, 10,800, ओके। एंड कितने का था, ये शेयर की वैल्यू कितनी थी, 1800 की जो शेयर हमने फोरफिट रीशू कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी थी, ₹10 ईच, राइट, यानी कि इंटू 10 हमने रीशू किया 6 में, तो हमको लॉस भी हो गया इसमें, तो ये 18,000 हो गया। लॉस कितने का, जो भी लॉस हुआ हम लिखेंगे फोरफिटेड शेयर लिखेंगे, और लॉस कितने का वो लिखेंगे 1800 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा भाई, 36 72 7200, ओके, 7200। तो ये जो लॉस होता है उस क्रेडिट होता, डेबिट में लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लॉस। जो हमने उधर क्रेडिट में लिखे तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, राइट। तो अब हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, बिकॉज जितना फोरफिट किया है उतना रीशू नहीं होता, तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए, अगर 2000 फोरफिट किया हमने और यहाँ पे 1800 रीशू किया है, तो इक्वल तो है नहीं, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इक्वल्स नंबर ऑफ शेयर रीशू, राइट। तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ शेयर फोरफिटेड, कितना अमाउंट हमको फोरफिट करते टाइम मिला था, तो 15,000 हमको अमाउंट ऑफ शेयर फोरफिट मिला था, राइट। नंबर ऑफ शेयर रीशूड कितना हमने किया, 2000, सो 2000 करेंगे मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर रीशूड कितना हुआ, 1800 माइनस लॉस ऑन रेशियो, तो लॉस कितना हुआ था, 7,200 का लॉस था हमको, राइट। सो अब मल्टीप्लाई इसको ये करते कैंसिल करेंगे, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना आएगा इसमें, सो इसको करेंगे मल्टीप्लाई माइनस 6,300 आएगा, राइट। जब इसको मल्टीप्लाई करके से माइनस करेंगे तो आपको आंसर कितना आएगा, 6,300। तो ये लास्ट एंट्री जो हमारी रहेगी, तो क्या लिखेंगे, फोरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व, तो कितना लिखें, 6,300, राइट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अभी ये 2 क्वेश्चन हैं बट थोड़े लेंदी हैं, इसको अगर आपको ये अगर क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको 100% इसमें मार्क्स आएगा, ठीक है, बिकॉज ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। सो अभी देखते हैं, FR लिमिटेड फोरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 100 ईच
इशूड एट 10% प्रीमियम। अभी प्रीमियम भी है इसमें, और किसके साथ दिया है, अलॉटमेंट के साथ दिया है। अलॉटमेंट मनी कितना, 30 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है। देन फर्स्ट कॉल 30 है, लिखा है। प्रीमियम ऑन विच अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹30 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि जो प्रीमियम होगा वो 10 रुपीज़ का था और अलॉटमेंट उसमें होगा 20 का, तभी तो 30 रुपये होगा जाके, यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रीमियम है, राइट। सो अलॉटमेंट जो भी है 30 रुपीज़ का है, बट उसमें 20 रुपीज़ जो रहेगा वो एक्चुअल अलॉटमेंट की वैल्यू होगी, और 10 रुपीज़ क्या होगा, प्रीमियम। वेरी गुड। सो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या लिखा है। फाइंड कॉल, फर्स्ट कॉल की वैल्यू थी 30 रुपीज़ पर शेयर वर नॉट रिसीव्ड, ठीक है, यानी कि ये दोनों कॉल नहीं मिला, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, तो हम लोग उसको फोरफिट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर वॉज नॉट येट कॉल्ड, कॉल ही नहीं किया तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं हमको, ठीक है। तो एप्लीकेशन कॉल किया, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, राइट। ये कॉल किया, इसने पे किया, ये कॉल किया, इसने पे नहीं किया, ये कॉल किया, उसने पे नहीं किया, राइट। सेकंड कॉल तो बना ही नहीं, राइट। सो आउट ऑफ 100 प्लस 10 रुपीज़ प्रीमियम, यानी कि 110 में से जो 20 रुपीज़ का फाइनल कॉल का, वो तो कॉल किया ही नहीं, राइट। तो उसको पहले यहाँ पे माइनस कर देंगे अगर हम लोग, तो कितना बचेगा, 80, राइट। यानी कि 80 प्लस 10 हो जाएगा 90 रुपीज़, राइट। समझ में आया ना। यानी कि हमने कॉल्ड अप कैपिटल कितना किया, 90 रुपीज़ किया, जिसमें से 80 रुपीज़ शेयर कैपिटल था और 10 रुपीज़ क्या था, हमारा प्रीमियम था, राइट। तो उसके लिए एंट्री कैसे आएगी, देखो हम लोग जनरल एंट्री जो फोर फीचर की वो एंट्री कर रही है, और री इशू के लिए डिफरेंट डिफरेंट केसेज है। तो फोर फीचर की हम एंट्री डालेंगे, तो क्या एंट्री डालेंगे, पहले शेयर कैपिटल 500 शेयर इंटू कितना कॉल्ड अप था, 90 रुपये, जिसमें 80 रुपीज़ ये था और 10 रुपीज़ का था सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट। सो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखेंगे डेबिट में, क्योंकि इतना लॉस हुआ, मीन पे नहीं किया और हम फोरफिट कर रहे हैं, तो 500 टू 10, तो कितना हो गया, 40,000। के मीन्स 1000 स्टूडेंट्स, ओके, जगह कम है इसके लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एंड ये 5000, राइट। उसने फोरफिटेड शेयर टू फर्स्ट कॉल टू सेकंड कॉल, ओके। सो फर्स्ट कॉल कितने का था, सॉरी सेकंड कॉल है नहीं, सॉरी दिस वन इज अलॉटमेंट, वन सेकंड, सॉरी शेयर अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। सो शेयर अलॉटमेंट में कितना उसने नहीं दिया, सो शेयर अलॉटमेंट में उसने देखेंगे यहाँ पे लिखा है 30 रुपीज़, राइट। एंड फर्स्ट कॉल का कितना था, 30 रुपीज़, करेक्ट। यानी कि उसने कितना पे नहीं किया, 60 रुपीज़, 30 रुपीज़ का मतलब 500 रुपीज़, 500 शेयर इंटू 30, ये भी 500 इंटू 30, तो कितना होगा ये 15,000, ये भी 15,000 हो गया। और जो शेयर फॉरफीचर में कितना बैलेंस बच रहा है, 30 रुपये और बच रहा है, राइट, बिकॉज हम लोग पूरा ये मिला के 90 होना चाहिए, राइट। तो 15, इसका हमने 30 रुपीज़ ले लिया, इसका 30 रुपीज़ ले लिया, अब शेयर फॉरफीचर का कितना बचा, 30 रुपीज़, राइट। तो 500 इंटू 30 करेंगे तो कितना, 15,000 आएगा ना। सो इधर भी शेयर फॉरफीचर में 15,000 आएगा। याद रखो फ्रेंड्स, जो हम लोगों ने शेयर फॉरफीचर निकाला, जो हमको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, क्रेडिट में हमने जो लिखा है वो कितना है, 15,000 है, राइट। अभी हर डिफरेंट केसेस में हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करने वाले हैं, राइट। क्योंकि ये इसमें अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए 4 केसेस, डिफरेंट केसेस है, राइट। तो उसमें 4 केसेस के लिए सेम क्वेश्चन हम फॉलो करने वाले हैं, राइट, और हर 4 में डिफरेंट डिफरेंट केसेस है। सो हम लोग फर्स्ट वाला देखते हैं। इफ़ 200 ऑफ दिस शेयर वर रीइश्यूड एट 80 पेड अप फॉर 90 पर शेयर, इसमें से 500 शेयर में से अगर 200 शेयर रीइश्यू कर रहा है, मतलब कि हमको वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो हमने फॉर्मूला देखा, राइट। तो हम लोग को रीइश्यू करें एट 80 रुपीज़ पेड अप फॉर 90 पर शेयर। इसमें क्या बोला कि भाई तू हमको 80 रुपीज़ में दे, हमने क्या बोला, तू पे कितना कर, सिर्फ 80 रुपीज़ पे कर, बट उस बंदे ने कितना 90 रुपीज़ पे किया, 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किया, यानी कि क्या हुआ, हमको प्रीमियम में पे कर रहा है, राइट। तो जब रीइश्यू के लिए डालेंगे क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर इंटू हमको कितना मिला, 90 रुपीज़ मिला, 90 करेंगे 18,000, ये हो गया 18,000 टू शेयर कैपिटल में कितने का उसने बोला, 80, 16,000, ये हो गया, ठीक है। हमको जो प्रॉफिट है उसको क्या लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखेंगे, कितना 200 इंटू 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला, 2,000 एक्स्ट्रा मिल गया हमको, समझ में आया ना। सो अभी याद रखिए, जितना भी अमाउंट ऑफ शेयर फोरफिटेड होता है और जितना रीइश्यू होता है, अगर इक्वल नहीं होता है तो हम लोग फॉर्मूला डालते हैं, राइट। जो अमाउंट, जो हम लोग फॉर्मूला डाल के जो भी अमाउंट आएगा किस में ट्रांसफर करेंगे, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, राइट।
सो हम देखते हैं वो एंट्री। अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिट, जब फॉरफिट किया था हम लोगों ने तो कितना हमको प्रॉफिट होता, 15,000 का प्रॉफिट होता, राइट, 15,000, ठीक है, 15,000 का हुआ था। और कितना नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट किया था हमने, 500 शेयर फॉरफिट किया था, राइट। मंडी वाले नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू कितना था, 200, राइट। इसमें लॉस हुआ क्या फ्रेंड्स, नहीं लॉस हुआ, तो डायरेक्टली हम लोग को नील है, 5 1 जा 5 3 जा 3 इंटू 6, राइट। सो कितना आएगा 6,000, ठीक है। सो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, शेयर सॉरी फॉरफिटेड शेयर, लास्ट एंट्री फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व कितना 6,000। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बेसिकली, राइट। सो यहाँ पे लिखा है इफ 200 ऑफ दिस शेयर्स वर रीइश्यूड एट 80 कॉल्ड अप फॉर 80 पर शेयर, राइट। इसमें 80 का बोला उसने पे करने के लिए और 80 ही उसको मिला, राइट। यानी इसमें कुछ प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, राइट। सो जो एंट्री हम डालेंगे क्या करेंगे हम लोग, सेम बैंक 200 इंटू 80 रुपीज़ 16,000 टू शेयर कैपिटल, राइट 16,000। कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस नहीं हुआ इसमें, राइट। तो जितना प्रीवियस में हमने जो देखा कि जितना अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिट था उतना रीइश्यू हमने नहीं किया, 500 फॉरफिट किया, रीइश्यू 200 किया, तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला यूज़ करने के बाद हमको कितना आंसर है, 6,000 आंसर आया था ना। इधर भी हमको 6,000 ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना, तो एंट्री क्या आएगी, फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व 6,000। समझे ना सेकंड क्वेश्चन के लिए, सेकंड केस के लिए। अब थर्ड केस देखते हैं हम लोग। इफ 200 ऑफ दिस शेयर वर रीइश्यूड एट 80 कॉल्ड अप फॉर ₹80 पर शेयर, ओके। एक्चुअली ये 80 नहीं है फ्रेंड्स, टाइपिंग मिस्टेक है, दिस इज 70, ओके। हमने क्या बोला उसको, रीइश्यू किया, और ये भी पेड अप है, दिस इज नॉट कॉल्ड अप, सॉरी। हाँ, तो टाइपिंग मिस्टेक की है यहाँ पे, पेड अप है, पेड अप। इफ 200 ऑफ दिस शेयर वर रीइश्यूड एट 80 पेड अप फॉर 70 पर शेयर। एक्चुअली सेकंड वाला ही सिर्फ कॉपी पेस्ट थर्ड में हो गया था, बट चेंज करेंगे यहाँ पे। इफ 200 ऑफ दिस शेयर वर रीइश्यूड एट 80 पेड अप, उसको बोला कि 80 पे करना है, ठीक है, बट उसने सिर्फ 70 दिया, यानी 10 का लॉस हो गया हमको। तो क्या करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना 200 शेयर, कितना हमको मिला 70 मिला, राइट। फिर फॉरफिटेड शेयर, क्योंकि हमको बोला, हमने पेडअप कितना बोला 80 का पे कर भाई, बस उस बंदे ने हमको सिर्फ 70 रुपये दिया, तो फॉरफिटेड शेयर में 10 जाएगा, राइट, 200 इंटू 10, ठीक है। और कितने का उसने बोला था वो इधर, लेकिन शेयर कैपिटल में, तो 200 रुपये के शेयर थे, 200 शेयर थे ऑफ रुपीज़, कितना उसने बोला पे करेंगे 80 रुपये, तो 80 रुपये, राइट। सो कितना होगा 14,000, 2,000 और ये 16,000। तो यहाँ पे लॉस कितने का होगा, 2,000 लॉस हुआ। याद रहो जो फॉर्मूला में लगाए तो वापस फॉर्मूला में लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, जो हमने जो ओरिजिनल क्वेश्चन का जब फॉरफिट किया तो हमको 15,000 आया था, राइट। यहाँ पे कितना है हमको 2,000, अभी थोड़ा देखना है इसमें। सो जो 15,000 आया था, अमाउंट ऑफ 15,000 अपॉन नंबर शेयर फॉरफिटेड कितना किया, 500 हमने शेयर फॉरफिट किया, नंबर शेयर रीइश्यू कितना किए इस केस में 200 किए, अभी थर्ड वाला कर रहे हैं, राइट। माइनस लॉस ऑन रीइश्यू, कितना लॉस हुआ इसमें, 2,000 लॉस हुआ हमको, ठीक है। सो करेंगे 3, 6,000 माइनस 2, तो 4,000 आंसर आएगा। यानी कि क्या लिखेंगे लास्ट एंट्री, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व क्रेडिट 4,000, राइट, ये लास्ट एंट्री, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट केस है इसका लास्ट का। इफ 200 ऑफ दिस शेयर रीइश्यूड एट 80 पेड अप फॉर 50 पर शेयर, राइट। सो हमने बोला उसको 80 रुपये देने के लिए, बस उस बंदे ने 50 रुपये हमको दिया, राइट। सो क्या करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर इंटू 50, दैट इज़ 10,000, ठीक है। देन फॉरफिटेड शेयर कितना 200 मल्टीप्लाई कितना, हमने 80 बोला बट उसने दिया कितना 50, तो कितने का लॉस हुआ 30 रुपये, तो 30 करेंगे कितना हो जाएगा 6,000 टू शेयर कैपिटल करेंगे कितना 200 मल्टीप्लाई 80, तो कितना होना है 16,000, राइट। अब यहाँ पे फॉरफिट हुआ 6,000 का, राइट। तो हम लोग फॉर्मूला डालेंगे, बिकॉज नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड। फॉरफिट किया 500, रीइश्यू किया 200, तो वापस फॉर्मूला आएगा। तो कितना अमाउंट आ रहा है हम देखते हैं। उधर प्रॉफिट हमको कितना आया था, 15,000 प्रॉफिट आया था हम लोग को, राइट, 15,000 प्रॉफिट आया। एंड हमको कितना फॉरफिट किए थे, 500 फॉरफिट किए थे हमने। नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू कितना किया अभी 200, और इसमें लॉस कितना हमको 600 का लॉस हुआ, 6,000 का लॉस हुआ, सॉरी
फिर बोर्ड मास करेंगे तो ये कितना 3 बार में 3 टाइम्स 3 इंटू 2 इज 600 सॉरी 6000 6000 इंटू 6000 तो आंसर इज नील राइट। सो कैपिटल रिजर्व में इसमें कोई भी एंट्री नहीं है, मतलब कोई भी अमाउंट नहीं आएगा। क्लियर हुआ ये स्टूडेंट्स? लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया बिकॉज आज का वीडियो बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था बिकॉज मेरे को 2-3 स्टूडेंट्स लोगों ने मुझे मैसेज किया था, कमेंट किया था कि सर अब कॉल्स इन एरियर आई मीन जो भी इश्यू ऑफ शेयर्स बनाएंगे उसमें जो डिफरेंट केसेस हैं वो प्लीज़ उसके ऊपर वीडियोस बनाना है। इसके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया। तो अगर आप देखेंगे इन जनरल हमने 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किए बट डिफरेंट वैराइटीज़ के हम लोगों ने डिस्कस किया राइट, ताकि आपको जो भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है वो आपको ईजिली आ सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। ये वाला क्वेश्चन, ये भी लास्ट क्वेश्चन है और इसमें 4 बेसिकली डिफरेंट केसेज है राइट। सो FN forfeited 500 शेयर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट 10% प्रीमियम टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के साथ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। देन जो प्रीवियस क्वेश्चन दिए थे उसमें अलॉटमेंट नहीं, प्रीमियम नहीं था, इसलिए मैं प्रीमियम वाला भी ले गया। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा। ऑन विच फर्स्ट कॉल ऑफ ₹30 पर शेयर वॉज नॉट रिसीव्ड, यानी कि इसको फॉरफिट करेंगे हम लोग। एंड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 200 पर शेयर वॉज नॉट येट कॉल्ड ही नहीं किया, मतलब कि इसको तुम लेना ही नहीं है, पिक्चर से ही हटा दो इसको भाई, ठीक है। यानी कि हमारा जो कॉल्ड अप कैपिटल होगा राइट, अभी स्टूडेंट हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन देखा था उसमें भी ये प्रीमियम था, ठीक है, अलॉटमेंट के साथ था। ओके सॉरी ये भी सेम उसी टाइप के बट थोड़े से केसेस थोड़े से आपको अलग जैसे मिलेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें कि इसमें एक्चुअली देखेंगे कुछ जो क्वेश्चन सिमिलर रहेंगे वो मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है। आप चाहें तो जो प्रीवियस क्वेश्चन है वैसे भी रेफर करके आप ये देख सकते हैं, उससे इसमें कोई दिक्कत नहीं राइट। सो इसमें एप्लीकेशन की वैल्यू अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड फाइनल कॉल राइट। सेकंड कॉल की वैल्यू थी 20 पर शेयर, वो तो बोला ही नहीं कि हमको कॉल करना लेना ही नहीं है राइट। ये 30 था, ठीक है। और टोटल कितने के थे 100 रुपीज़ के थे एंड 10 प्रीमियम था राइट। सो जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट होगा वो कितना होगा, अलॉटमेंट के साथ ही था राइट इसमें, तो अलॉटमेंट के साथ क्या था प्रीमियम था राइट। तो ये दोनों हो गया 50, तो ये 50 + 10 होगा, यानी कि हमने एप्लीकेशन कॉल किया। अभी इधर देखो क्या बोल के रखा है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखे थे ना उसमें था कि अलॉटमेंट 30 रुपीज़ का था और उसमें प्रीमियम था 10 रुपीज़ का और उसने वो पे नहीं किया था राइट। अभी अगर ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं इसमें क्या बोला है कि थोड़ा सा डिफरेंस है एक्चुअली कि इशूड 10% प्रीमियम टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑन विच फर्स्ट कॉल ऑफ ₹30 पर शेयर नॉट, यानी कि इसमें अलॉटमेंट पे कर दिया है उसने, ठीक है। यानी अलॉटमेंट पे कर दिया मतलब कि उसने प्रीमियम भी पे कर दिया है, उसने खाली कॉल अमाउंट पे नहीं किया है, करेक्ट। यानी कि यहाँ पे हम प्रीमियम क्या करेंगे, प्रीमियम को हटा देंगे। याद रखो अगर प्रीमियम उसने पे कर दिया तो प्रीमियम तो फॉरफीचर में लेंगे नहीं। फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट लेते हैं, जो पे नहीं करता है, अनकॉल्ड जो होते हैं या कॉल्स इन एरियर्स वाले तो वो लेते हैं हम लोग राइट। यानी इसने तो प्रीमियम तो अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया, इधर पे क्या नहीं किया उसने, कॉल पे नहीं किया है राइट। तो हम लोग खाली कॉल तक का लेंगे हम लोग, ठीक है। और उसमें कॉल के साथ तो प्रीमियम था नहीं, इसलिए हम प्रीमियम को एक्सक्लूड कर देंगे। तो कितना हमने कॉल किया, टिल 80 रुपीज़ तक हमने कॉल किया है राइट। तो जो एंट्री हम देखेंगे फॉरफीचर की एंट्री हम देखेंगे इसमें क्या होगा, शेयर कैपिटल कितना शेयर 500 शेयर इंटू कॉल्ड अप कैपिटल कितना था 80, तो 40,000 ये हो गया टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन अरियर। मेरे स्टाइलिस थोड़ा काम नहीं कर रहा है, काफ़ी टाइम से लिखी है, इसके लिए शायद कुछ इशू है। सो ये कॉल्स इन एरियर उसने कितना पे नहीं किया 30 रुपीज़ राइट, कितने में 500 शेयर, 500 शेयर पे उसने 30 रुपये पे नहीं किया, यानी कि 15,000 उसने कॉल्स इन एरियर में चला गया। जो बाकी बैलेंस था वो कितना आएगा 25,000 शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा राइट। तो फ्रेंड्स याद रखो शेयर फॉरफीचर में कितना 25,000 आया। अभी हम केस देखते हैं, फर्स्ट केस देखते हैं। इफ़ 200 ऑफ दिस शेयर वर रीइश्यूड एट 80 पेड अप फॉर 90 पर शेयर, उसने क्या बोला 80 पे करना है बट उसने 90 दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम तक प्रॉफिट हो गया हमको राइट। तो क्या करेंगे एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर इंटू कितना हमको मिला 90 रुपीज़ मिला राइट। सो लिखेंगे 90, सो दिस विल बी 18,000 राइट। टू शेयर कैपिटल कितना बोला था उसने पे करने के लिए, सिर्फ 80 बोला था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जितना कॉल्ड पेड अप होता है वो हम लिखते हैं राइट, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू इस क्वेश्चन में दी हो। तो वहाँ पे बोला खाली 80 रुपये पे करना है हमको, ठीक है, सुल्ला जाए। तो हमको एक्स्ट्रा मिला, उसको किस में जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा, ओके। सो 2000 इसमें आएगा, क्लियर। अभी इसमें देखो फ्रेंड जितना फॉरफिट हुआ उतना रीशू तो नहीं हुआ राइट, और जब हमने रीशू किया तो उसमें लॉस भी नहीं हुआ।
तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो फोरफिचर की जो प्रॉफिट होता है हम जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ शेयर फोरफिटेड, राइट। तो प्रॉफिट कितना होता, 25,000 का प्रॉफिट हुआ था और हमने फोरफिट कितना किया था, 500 शेयर, तो 500 शेयर मल्टीप्लाई नंबर शेयर रेशियो कितना किया, 200। लॉस तो इसको कुछ भी नहीं हुआ, राइट। तो उसको मल्टीप्लाई करें कितना का 15 टू दिस वन इज हाउ मच, 10,000, राइट। यानी कि जो शेयर फोरफिचर है, फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में जो जाएगा वो कितना होगा, वो 10,000 जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन के जो केस नंबर 3, 2, 3 एंड 4 है, इसको आप ट्राई करें। एंड ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें भी 4 केसेस लिए थे, इसमें भी 4 केसेस लिए। ठीक है, सब सेम है, सिर्फ इसमें एक चीज़ का डिफरेंस है कि वहाँ पे भी डिस्काउंट था, यहाँ पे सॉरी वहाँ पे प्रीमियम था, यहाँ पे प्रीमियम था, बट उधर प्रीमियम उसने अलॉटमेंट के साथ दिया था और उसने पे नहीं किया था, राइट। बट इधर पे क्या था कि उसने प्रीमियम के साथ जो प्रीमियम था अलॉटमेंट के साथ था और वो अलॉटमेंट अमाउंट उसने पे कर दिया था, राइट फ्रेंड्स। तो हम लोग बस ये डिफरेंस है, अदरवाइज जो कैलकुलेशन रहेगा दैट विल रिमेन सेम एज इट इज। बट रिमेंबर वन थिंग, इफ द नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अमाउंट ऑफ फोरफिटेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड माइनस लॉस ऑन रीइश्यू, वो फॉर्मूला हमेशा यूज होगा। तो हमारे क्वेश्चंस में हर जगह 500 शेयर फोरफिट किया हमने और इशू कितना किया, 200 हमने खाली शेयर इशू किया, राइट। तो आपको हमेशा फॉर्मूला यूज़ करना है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और प्लीज़ शेयर करें जो भी जिस बंदे को, जिस स्टूडेंट को इस पर्टिकुलर चैप्टर में डाउट है, बिकॉज मेरे को पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर चैप्टर में डाउट होता है। तो प्लीज़ आप शेयर करें एंड कमेंट करें, ओके। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।